बीजेपी और उसका पालतू मीडिया न केवल नफरती है बल्कि जहरीला भी है। भाजपा के उन नेताओं को याद करिए और गोदी मीडिया के उन एंकरों को याद करिए जिसने किस तरीके से एक मासूम लड़की, एक बेकसूर बेगुनाह लड़की, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आज बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। सीबीआई ने ही उन तमाम लोगों को करारा तमाचा जड़ा है। मैं बात कर रहा हूं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती जिसको नोच नोच करके खाने की कोशिश की गई, जिसमें अर्नब गोस्वामी, जिसमें नविका कचरा कुमार, यही तो नाम दिया गया था ना। और ये नाम मेरा नहीं है, किसका है आप जानते हैं, किसने कहा था? ये किस तरीके से मीडिया ट्रायल के नाम पर रिया चक्रवर्ती की जिंदगी को छीनने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत का वो केस याद करिए आप, जरा अपने आप को 5 साल पीछे लेकर के जाइए। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या होती है और उसके बाद में जैसे ही वो प्रकरण निकल करके सामने आया, सब रिया चक्रवर्ती के पीछे टूट पड़े। कैसे अर्नब गोस्वामी कह रहा था ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, और उसके साथ में उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की सरकार वो भी निशाने पर थी। उस सरकार को गिराने की भी पूरी तैयारी थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख तक बातें चली गई थी, वो भी मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। और उसके साथ साथ बिहार में कुछ महीने बाद में चुनाव होना था, तो बिहार के अंदर भी वो याद करिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो आजकल बाबा बन गए हैं, उस वक्त में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। किसके कहने पर करते थे आप सब समझ जाइए। उन्होंने बेचारों ने वीआरएस भी ली थी। वीआरएस लेकर के भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने दाना ही नहीं डाला। और देखिए रिया चक्रवर्ती, वो कहते हैं ना कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, किसी की हाय जो है कभी नहीं लेनी चाहिए। आप अपने एजेंडे के लिए, आप अपने प्रोपेगेंडे के लिए किसी को टारगेट करते हैं तो इस हद तक जाकर के टारगेट मत करिए कि उसकी जिंदगी खराब हो जाए, उसका जो है वो सत्यानाश हो जाए। इस लेवल तक मत चले जाइए, वरना उल्टा पलट करके चीजें आप पर आने लग जाएंगी तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी है और 2 अलग अलग केस थे, दोनों के अंदर क्लोजर रिपोर्ट दी है। और सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई एक साधारण सा मामला है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती या कोई और किसी प्रकार से कोई दोषी नहीं है। हालांकि एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए ये एक बुरी खबर ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जहन में, और खास तौर पर मीडिया ने प्लांट कर दिया था कि कहीं ना कहीं जो है वो रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान गई है। लेकिन खैर, अभी जो क्लोजर रिपोर्ट निकल करके सामने आई है और सीबीआई ने इसमें जो कुछ कहा है वो मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं। उससे पहले आप जरा देखिए मीडिया ने कितना घिनौना काम किया। और ये 1 चैनल 2 चैनल की बात नहीं है, ये सब ने किया। देखिए, ड्रग सप्लायर का नाम दिया गया रिया चक्रवर्ती को, ड्रग सप्लायर। अब खुलेगा 15 करोड़ का राज। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बदनाम लड़की बना दिया गया रिया चक्रवर्ती को कि मत पूछिए आप। रिया करती थी काला जादू, इस तरह की खबरें चलाई गई और ये आज तक चैनल पर खबरें चल रही थी। और आज तक चैनल का ही जो सिस्टर चैनल आप कह लीजिए, आज तक चैनल का ही बिहार तक जो चैनल है, वेब चैनल, उस पर भी ऐसी खबरें चल रही थी कि सुशांत के घर पर होती थी ये कौन सी पूजा। रिया को बचाने की कोशिश में मुंबई के डीसीपी, और इसका सीधा कनेक्शन मुंबई की, महाराष्ट्र की सरकार को गिराना था। पैसा पैसा और पैसा, आखिरकार ये कैसा प्यार। रिया ने सुशांत पर किया था जादू टोना। तो ये लगातार खबरें चली थी और इसी तरीके से खबरें चला चला करके रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से टारगेट किया गया, उसके फिल्मी कैरियर को तबाह किया गया। रिया चक्रवर्ती को आपने किसी बड़ी फिल्म में देखा हो 5 साल से, सोचिए। और ये 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। और खास तौर पर अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आपकी जवानी के दिनों में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके पास में एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें आप कहीं से दोषी नहीं है, उस केस के अंदर अगर आपको 5 साल तक भुगतना पड़ता है तो फिर क्या कहेंगे।
देखिए जरा अर्नब गोस्वामी कैसे कह रहा था, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है। इतना ही नहीं, ये ऐसे पागल हो गया था अर्नब गोस्वामी, पता नहीं किस किस तरह की बात कह रहा था। ये दो, वो दो, ऐ दो, ऐसे दो, वैसे दो। ये टीपी पढ़ करके नहीं, वैसे ही चिल्ला रहा था। मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। अब सोचिए जरा रिया चक्रवर्ती को किस तरीके से टारगेट किया गया। अब वो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की मौत में किसी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई ने इसे आत्महत्या का साधारण मामला बताया। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को उनके बांद्रा स्थित मकान में मृत पाया गया था। अगस्त 2020 में सुशांत सिंह के पिता के सिंह की शिकायत के बाद में सीबीआई ने यह जांच अपने हाथ में ली थी। उनके पिता को भी लगता था, बहुत सारे लोगों ने उनके दिमाग में डालने का काम किया, और जाहिर सी बात है एक पिता तो वैसे भी टूट जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतर एक्टर थे, बहुत शानदार, बहुत उम्दा एक्टर थे। और आपको याद होगा जिस तरीके से एमएस धोनी पर उन्होंने फिल्म बनाई और उसमें कितना शानदार उन्होंने काम किया। और उससे पहले भी उनकी बहुत सारी फेमस फिल्में रही। और एक उभरता हुआ कलाकार था। गांव देहात से, छोटे शहर से निकल करके आया हुआ आदमी अगर आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है देश आगे बढ़ता है। क्योंकि गांव देहात से, छोटे शहरों से निकला हुआ आदमी और देश में करोड़ों लोगों का एक रोल मॉडल बन जाता है। बाकी तो सब है ही, फलां का बाप ये था, फलां का बेटा वो हो गया, फलां का बाप ये था, फलां की बेटी ये हो गई। लेकिन गांव देहात से, छोटे शहरों से अगर कोई निकल करके आता है तो जाहिर सी बात है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, उसको वो सारी चीजें नहीं मिली है, उसने स्ट्रगल करके अपना मुकाम बनाया। सुशांत सिंह राजपूत निश्चित तौर पर एक बहुत शानदार एक्टर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सीबीआई ने जो कहा है वो देखिए। सीबीआई ने ये क्लोजर रिपोर्ट दो अलग अलग मामलों में दायर की है। पहले मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर उनके बेटे सुशांत को आत्महत्या के उकसाने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरे केस में रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में जवाबी एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत की बहनों पर सुशांत को फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देने का आरोप लगाया था। मतलब आप सोचिए कि इसमें कितना कुछ नहीं हुआ है। और ये सारे चैनलों ने अपनी मर्यादाएं खो दी थी। कोरोना का समय चल रहा था, बैठे बैठाए टीआरपी आ रही थी। और अर्नब गोस्वामी का एक दूसरा चेला प्रदीप भंडारी, जो उस वक्त में अर्नब गोस्वामी के चैनल में था, ये तस्वीरें देखी कैसे घूम घूम करके जोकर की तरीके से। और ये प्रदीप भंडारी अर्नब गोस्वामी के चैनल से निकल करके कुछ समय बाद में वो जाता है इंडिया न्यूज में, और वहां पर भी इसकी दाल नहीं गलती, और आखिरकार ये भाजपा ज्वाइन कर लेता है। आज की तारीख में ये भाजपा का प्रवक्ता है। कायदे से किसी चैनल के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि रिया चक्रवर्ती के केस पर कोई डिबेट रखे और प्रदीप भंडारी को जो है वो बुलाए। आएगा नहीं प्रदीप भंडारी, लेकिन वही है कि किसी की हाय आपको बर्बाद कर देती है। प्रदीप भंडारी के पास में भी एक अच्छा खासा कैरियर था। वो जन की बात के नाम से एक सर्वे भी लेकर के आते थे, अर्नब गोस्वामी के चैनल में थे, बड़े फेस थे। लेकिन वही है ना कि आपने किसी पर ऐसी लात मारी कि उस नियति ने जो है वो आप पर घूम करके ऐसी लात मारी कि आप कहीं के नहीं रहे। आज प्रदीप भंडारी की गिनती कहीं नहीं बची। आज प्रदीप भंडारी बीजेपी का एक मामूली सा प्रवक्ता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सोचिए उस वक्त में किस तरीके से घिनौना काम किया था। मतलब ये लोग सुसाइड को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे जो है वो सुसाइड ऐसे जप रहे थे कि पता नहीं क्या कहें। जेल 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 ऐसे ये लोग कर रहे थे। पूरा का पूरा अर्नब गोस्वामी का चैनल पागल हो गया था। 129 काटरो दोस्तों, 129 काटरो सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कह रहे थे उनको जाना होगा
जेल 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 आशुतोष। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इनकी तो बहुत सारी वीडियो है। अर्नब गोस्वामी के चैनल की एक और वीडियो है जिसमें एक लड़की गाड़ी का पीछा करती हुई दिखाई दे रही है, और ये प्रदीप भंडारी ही संभवतः उसी की आवाज है। ये पीछा कर रहे थे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी का, और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान मां बहन की गालियां जो है ये दे रहे थे। तो सोचिए, रिया चक्रवर्ती ने इतने घिनौने सिस्टम के अंदर से अपने आप को गुजार करके, मतलब आग से भी ज्यादा इतने घिनौने सिस्टम के अंदर से अपने आप को गुजार करके, और आज सीबीआई ने उनको बेगुनाह बताया है। केवल रिया चक्रवर्ती का मामला भी नहीं है, मामला कुछ और भी था। मामला सरकार गिराने का भी था और सरकार बनाने का भी था। सरकार गिरानी थी महाराष्ट्र की और सरकार बनानी थी बिहार में। बिहार के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से चीजें चलाई गई कि सुशांत सिंह राजपूत बिहारी है, और उसको महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, क्योंकि उद्धव ठाकरे का नाम बाद में आता है, कांग्रेस का नाम पहले आता है, और कांग्रेस वहां पर पार्टनर भी थी बिहार के अंदर। तो बिहार में सरकार बनानी थी, और उद्धव ठाकरे और उसके बेटे आदित्य ठाकरे, इनको निशाने पर लिया गया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे का खास तौर पर नाम जोड़ा गया दिशा सालियान के साथ में। महाराष्ट्र के उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनसे कहा गया, बाद में भी कहा गया जब भाजपा की सरकार आ गई, उनको गिरफ्तार किया गया, तब कहा गया कि आप किसी भी तरह से आदित्य ठाकरे का नाम ले दें दिशा सालियान के मामले में, रिया चक्रवर्ती वाले मामले में। दिशा सालियान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की टीम का एक हिस्सा थी, उनकी साथी थी। तो सोचिए आप किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर के किस किस को कहां कहां से सेट किया गया, किस किस को टारगेट किया गया, किस किस को निशाने पर लिया गया, और किस किस के कंधे पर बंदूक रखी गई। ये भाजपा की सरकार और उसका पालतू मीडिया। कोई तो माफी मांगे, कोई तो आकर के सामने कहे कि हां हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। आप एक डिबेट करते हैं, दो डिबेट करते हैं, एक शो करते हैं, दो शो करते हैं, कहीं तो माफी मांगनी चाहिए ना आपको। कहीं तो आपको दूसरा एंगल भी सामने रखना चाहिए ना, कि किसी ने खबर चलाई क्या ये उस वक्त में, या चलाई हुई तो एक या दो बार, कि रिया चक्रवर्ती को फंसाया जा रहा है। आपने जरा भी नहीं सोची। उल्टा जब रिया चक्रवर्ती सुनवाई के लिए जाती थी, जेल में रहना पड़ा उनको 56 दिन, तो उनको मीडिया ऐसे नोचती थी, इस तरीके से रिपोर्टर उन पर टूटते थे कि मत पूछिए आप। और आज वो दिन है जब रिया चक्रवर्ती तो बेगुनाह साबित हो गई, लेकिन मोदी सरकार की ही एजेंसी सीबीआई ने, किसी और की सरकार की एजेंसी ने नहीं, केंद्रीय सरकारी एजेंसी सीबीआई ने करारा तमाचा जड़ा है। कायदे से आज भाजपा के उन तमाम नेताओं को और उसके पालतू मीडिया को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और रिया चक्रवर्ती को काम देना चाहिए बाकायदा उन सब लोगों को जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को उस वक्त में काम नहीं दिया था, कि रिया तो बदनाम हो गई है, आज रिया बेकसूर है, आप काम दीजिए, उस लड़की को दोबारा से ट्रैक पर लेकर के आइए। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी सोचना होगा। और उस वक्त में कंगना रनौत भी कम दोषी नहीं है। कंगना रनौत को भी आप याद करिए, कंगना रनौत ने भी किस तरीके से ड्रग्स वाला मामला चलाया, और पूरी इंडस्ट्री को किस तरीके से बदनाम किया गया, फिल्म इंडस्ट्री को। सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर के, रिया चक्रवर्ती को लेकर के, अर्नब गोस्वामी को लेकर के, नविका कुमार को लेकर के, आज तक चैनल को लेकर के, इनकी घटिया रिपोर्टिंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे 2 शब्द इनके बारे में जरूर बताइए। शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।